हेलो बच्चों। आज हम प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस यानी कि हानि के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, रहीम की दुकान अपने स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। सभी को वहाँ के स्वादिष्ट समोसे, कचौड़ी, सैंडविच बहुत पसंद थे। तो रहीम ये सब कैसे करता था? रहीम बाजार से फ्रेश सब्जियां और ब्रेड लाता था और उससे स्वादिष्ट सैंडविच बनाता था और उन सैंडविच को बेचकर वह पैसे कमाता था। तो अब सवाल यह है कि रहीम पैसे कैसे कमाता होगा, क्योंकि पहले रहीम पैसे खर्च करता है सब्जियां और ब्रेड लाने के लिए और फिर सैंडविच बेचकर उसे पैसे वापस मिल जाते हैं। अगले दिन वह फिर से सैंडविच बनाने के लिए सब्जी और ब्रेड खरीदता है और फिर उन्हें बेचकर फिर पैसे कमाता है। फिर वह पैसे देके सब्जी और ब्रेड खरीदता है और फिर वह वापस पैसे कमाता है सैंडविच बेचकर। ठीक है ना? तो फिर वह अपने परिवार, दुकान के किराए आदि का प्रबंध कैसे करता होगा अगर वह उतने ही पैसे में, जितने में कि सब्जियां और ब्रेड लाई है, उतने में ही वह बेचता है सैंडविच। तो वह अपने परिवार और दुकान के किराए का प्रबंध कैसे करता होगा? तो लोग कहते हैं कि बिजनेस करके आदमी अमीर हो जाता होगा, है ना? उसे बहुत लाभ होता है, उसे बहुत प्रॉफिट होता है। तो वो कैसे होता है? चलिए हम देखते हैं। रहीम मान लीजिए अपना व्यवसाय करता है और वो 50 रुपए की सब्जी खरीद के लाता है। ठीक है, 50 रुपीज की। और आसान करने के लिए हम मान लेते हैं कि वह सैंडविच बनाने में लगने वाला सारा सामान इन पैसों से लाता है, 50 रुपीज में। और उस सामान से मान लीजिए वह 8 सैंडविच यानी 8 सैंडविच बनाता है और हर एक सैंडविच 10 रुपए में बेचता है। तो उसने कितने पैसे कमाए? 10 × 8, 10 रुपए का एक सैंडविच, 8 सैंडविच उसने बेचे यानी 10 × 8 यानी 80 रुपीज। तो उसने 50 रुपीज की सब्जी लाई थी, 50 रुपये उसने स्पेंड करे थे यानी खर्च करे थे, और उसकी एवज में उसने 80 रुपीज बनाए। ठीक है ना? तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे? 80 - 50। अगले दिन उसने फिर से 50 रुपीज की सब्जी खरीदी तो उसके पास 30 रुपीज बचे। ठीक है ना? 8 सैंडविच बेचे, 80 रुपये कमाए। अगले दिन के लिए फिर से सब्जियां और ब्रेड खरीदी तो उसने 50 रुपीज वहां स्पेंड कर दिए या खर्च कर दिए, तो उसके पास 30 रुपीज बचे। 80 - 50, 30 रुपीज। ठीक है ना? तो उसने उस दिन 30 रुपये कमाए। 50 रुपीज की सब्जियां खरीदी और 80 रुपीज उसने बनाए। फिर उस 80 रुपीज में से 50 रुपीज खर्च कर दिए अगले दिन के लिए और 30 रुपये उसके पास बचे। ठीक है? मान लीजिए एक दिन उसने ज़्यादा सैंडविच नहीं बेच पाए, मान लीजिए उसने 5 सैंडविच बेचे और थोड़े कम कीमत पे, ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे, उसने थोड़ी कीमत कम कर दी, उसने 8 रुपीज़ में बेचे। तो 8 × 5 सैंडविच, उस दिन उसने 40 रुपये ही कमाए। ठीक है ना? 5 सैंडविच बेचे 8 रुपीज़ पे, तो उसने उसने 40 रुपीज़ कमाए। ठीक है? उसने 40 रुपीज़ कमाए और उसको 50 रुपए की सब्जियां लानी है, तो वो कैसे करेगा? उसके पास 40 रुपये ही है और 50 रुपये उसको देने हैं, तो उसको अपनी पहले की कमाई से 10 रुपये मिलाना होगा ताकि वह अगले दिन के लिए सब्जियां खरीद सके, क्योंकि वह रोज 50 रुपये की सब्जियां खरीदता था। बट आज तो कमाई सिर्फ 40 रुपये हुई, तो उसे 10 रुपये अपनी पिछली कमाई से देने पड़ेंगे। तो उसे अपनी बचत से कुछ पैसे निकालने होंगे और उस दिन उसके परिवार के लिए तो कुछ भी नहीं बच पाएगा, जो कि वह नहीं चाहता है। ठीक है ना? तो अब आप बताइए कि रहीम अमीर कैसे बन सकता है और वो अपने घर कैसे पैसे ले जा सकता है ताकि घर का खर्च कर सके। 50 रुपये में वो खरीदता है,
उसे 40 रुपए में बेचना चाहिए कि 80 रुपए में? कौन सा अच्छा है? 50 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेचा, कि 50 रुपए में खरीदा और 40 रुपए में बेचा? 80 रुपए वाला, राइट? क्योंकि जब वो 50 रुपए में खरीद रहा था और 80 रुपए में बेच रहा था, तब उसके पास घर ले जाने के लिए अतिरिक्त 30 रुपए हो रहे थे, क्योंकि 50 तो उसने खर्च कर दिए थे, उसको 80 मिले, तो 80 माइनस 50 30 रुपीज। तो ये 30 रुपीज हुआ उसका लाभ यानी प्रॉफिट। देखिए वह हंस रहा है। उस 30 रुपए में वह अपने घर अनाज ले जा सकता था कि उसके घर का खर्च कर हो सके। ठीक है ना? तो लाभ क्या है यानी प्रॉफिट क्या है? जब कोई व्यवसायी कम खर्च करके उससे ज्यादा पैसे बनाता है, तब उसे लाभ कहते हैं। जैसे कि रहीम ने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसमें मेहनत करी, उन सब्जियों और ब्रेड को मिलके उसने 80 रुपए बनाए सैंडविच बेच के, तो उसने 30 रुपए ज्यादा बनाए। देखिए 20 20 10 यानी 50 रुपीज थे, और यहाँ पे उसने 20 20 10 के अलावा एक 20 10 एक्स्ट्रा बनाया। तो यह तो चले गया उसके खर्चे में 50 रुपीज, और 30 रुपए जो एक्स्ट्रा बने वह उसका लाभ यानी प्रॉफिट है। ठीक है ना? तो लाभ क्या होता है, इसको अब हम फॉर्मूला में लिखते हैं। रहीम ने कुछ सब्जियां खरीदी और ब्रेड खरीदी, तो उसका पैसा खर्च हुआ। तो इस पैसे को हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब उतने कॉस्ट में उसने खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस हर रोज का है 50 रुपीज। और उसने सब्जियों का उपयोग करके, अपनी मेहनत करके, अपनी दिमाग लगा के उसने सैंडविच बनाए, तो उस सैंडविच को बेच के उसने 80 रुपीज कमाए। 8 सैंडविच 10 रुपीज में, तो 80 रुपीज। तो यह उसके बेचने का प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, है ना? पहले था कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने चीजें खरीदी, और जो बनी हुई चीज रही जो कि सैंडविच है वह उसने 80 रुपीज में बेची, यानी उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना? तो रहीम ने 50 रुपीज खर्च किए यानी कॉस्ट प्राइस है, और ही मेड 80 रुपीज यानी उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना? तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तब हम प्रॉफिट कमाते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा हमें कि लाभ है कि लॉस है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तब क्या होता है? हमने देखा था जब उसका सेलिंग प्राइस 40 रुपए था और कॉस्ट प्राइस 50 रुपए था, तो उस दिन रहीम चिंतित था। उसके पास ना तो घर ले जाने के लिए पैसे थे, ना अगले दिन पूरी सब्जियां खरीदने के पैसे थे, क्योंकि वो सिर्फ 40 रुपीज बना पाया था। ठीक है ना? तो उस दिन उसने लॉस बनाया था। 50 रुपए में उसने खरीदा और 40 रुपए में वो पूरा सामान बेचा, तो उसने 10 रुपए कम बनाए, तो उसे 10 रुपए का लॉस यानी हानि हुआ था। ठीक है? और कैसे उसको मालूम पड़ा लॉस हुआ? घटाने से। हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते तो हमें लॉस मालूम पड़ जाता। और अगर प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। जैसे कि वो 80 रुपीज में बेच रहा था और 50 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस था, तब हम कहते हैं उसे प्रॉफिट हुआ है यानी लाभ हुआ है। ठीक है ना? 80 50 से बड़ा है। ठीक है ना? तो उसमें वह क्या कर सकता है? उस 80 रुपीज जब उसको आए, उसमें से 50 रुपीज रख सकता है अगले दिन की सब्जी के लिए, और 30 रुपए अपने घर के खर्च पर कर सकता है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तब उसे प्रॉफिट होता है। और कितना प्रॉफिट होता है वह निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, यानी कि उसने 50 रुपए में खरीदा और 40 रुपए में बेचा, तो उसे उस दिन लॉस यानी हानि हुई। और वह लॉस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा के। ठीक है ना? 50 रुपीज में खरीदा, 40 रुपए में बेचा, ना तो घर ले जाने के लिए पैसे, ना पूरी सब्जी अगले दिन के लिए खरीदने के पैसे है। ठीक है ना?
तो हाउ मच प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो उसका प्रॉफिट होगा जो वो घर ले जा सकता है। जैसे कि उसने 80 रुपीज़ में बेचा सैंडविच और 50 रुपीज़ में उसने सब्जियां और ब्रेड खरीदी, तो उसका प्रॉफिट हो गया 80 माइनस 50 यानी 30 रुपीज़, जो कि वह घर ले जा सकता है। ठीक है ना। और लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालने समय कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। जैसे कि उसने 50 रुपीज़ में चीज़ें खरीदी और उस दिन वह सिर्फ 40 रुपीज़ ही कमा पाया, तो 50 माइनस 40 हो गया 10 रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। ना तो वह घर कुछ ले जा पाया और 10 रुपीज़ उसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा ताकि वह 40 प्लस 10 मिला के अगले दिन के लिए 50 रुपीज़ की सब्जी खरीद सके। ठीक है ना। बट याद रखिए जैसा हमने स्टोरी में देखा था, रहीम को तब घाटा हुआ जब उसे चूहे द्वारा खराब किए जाने वाले सैंडविच फेंकने पड़े थे, क्योंकि उस दिन उसने कुछ भी नहीं बेचा था। उसने खरीदा तो सही बट कुछ बेच नहीं पाया, तो उसकी कमाई उस दिन जीरो थी। पर याद रखिए रहीम एक नेक इंसान था, एक ऑनेस्ट इंसान था। उसने यह निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि वह चूहों के द्वारा खराब किए हुए सैंडविच बेचकर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना नहीं चाहता था। चाहता तो वो बेच सकता था, बट चूहे से लगे हुए सैंडविच खराब रहते तो वो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालकर मुनाफा नहीं कमाना चाहता था। क्या यह सही कदम था? बिल्कुल सही कदम था। ऐसा लाभ क्या काम का जिससे दूसरों की जिंदगी खतरे में हो जाती। तो भले ही उसने लॉस कमाया, हानि कमाई, बट उसने दूसरों को, अपने कस्टमर्स को हानि नहीं पहुंचाई। और उससे उसको एक दोस्त भी मिला, सुहेल, जो समझ गया था। याद है उसी ने चूहे डाले थे, तो वह समझ गया था कि उससे गलती हुई। रहीम ने तो उसके कस्टमर्स सुहेल क्या भेजे उस दिन, कह के कि भाई मेरे तो सैंडविच खराब हो गए, आप सुहेल क्या चले जाइए। ठीक है ना। तो भले ही रहीम को उस दिन लॉस हुआ यानी हानि हुई, बट उसने जो चीज करी बिल्कुल सही करी, कस्टमर्स को खराब सैंडविच नहीं बेचे। ठीक है ना। तो कुछ प्रॉफिट को आप मनी में नहीं मेजर कर सकते। ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि सिर्फ पैसा ही नहीं देखिए, यह भी देखिए उस दिन उसने लॉस क्यों लिया, ताकि कस्टमर्स की जिंदगी खराब नहीं हो। और उस दिन उसको एक अच्छा दोस्त भी मिला। सही है ना बच्चों। तो फिर मिलेंगे। बाय बाय।